जो संततियां होती थी उनको गढ़ा जाता था, उनको बनाया जाता था, अपनी संतानों को बनाया जाता था। माताएं जैसा चाहती थी वैसा अपनी संतान बनाती थी। रानी मदालसा की कथा आती है इसमें। रानी मदालसा राजा के 3 पुत्र हुए और उन 3 पुत्रों को रानी मदालसा ने संत बना दिया। जब वो गर्भ में थे तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और साधुओं की, संत महात्माओं की संगत करी और अच्छे विचार लिए, संत वाणी सुनी, जिसके माध्यम से, जिसके प्रभाव से उनके 3 पुत्र जो हैं वो संत बन गए, महात्मा बन गए। अब राजा बड़े परेशान हुए। राजा ने कहा, रानी तुमने 3 पुत्र जो है वो संत बना दिए, ये राजपाट कौन देखेगा, राजकार्य कौन करेगा, कैसे हमारा ये राज्य चलेगा। रानी ने उनको आश्वस्त किया, कहा कि राजा जिस प्रकार मैंने 3 संत बनाए हैं उसी प्रकार अगली जो हमारी संतान होगी वो जैसा आप कहेंगे मैं वैसी ही संतान आपको दूंगी, आप विश्वास रखिए। तो जब गर्भ में की 4थी संतान आई तो रानी ने अपने कमरे में वैसे ही चित्र लगाए, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगाए, वीर बलिदानियों के चित्र लगाए और तीर कमान भाला युद्ध से संबंधित और राजपाट से संबंधित जितनी भी सामग्री थी वो सब अपने कमरे को उससे सुसज्जित किया और कहानियां, वीर योद्धाओं की कहानियां पढ़ी। और जो उनकी अगली संतान हुई, 4थी संतान हुई, मानिए वो चक्रवर्ती राजा हुए, यशस्वी राजा हुए। तो ऐसी कथाएं आती हैं। ये संतति निर्माण का कार्य हम माताएं बहनें खूब अच्छी तरीके से कर पाती हैं। वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, जो भ्रूण पल रहा होता है, जो शिशु पल रहा होता है, वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ होता है, गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है। हम उस समय जैसा आहार विहार करते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, वो वैसा ही चिंतन उसके मन में भी आ जाता है, वो वैसा ही सोचने लगता है। आप जानिए ये गर्भ विज्ञान जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। 4 हफ्ते का जो भ्रूण होता है उसमें धड़कन बन जाती है, धड़कन के साथ ही वो आपकी धड़कन से जुड़ जाता है, वो माँ की धड़कन से जुड़ जाता है और जैसा जैसा माँ सोचती है, चिंतन करती है, वैसा वैसा ही वो शिशु भी चिंतन करने लगता है। आप हंसती हैं तो अंदर से शिशु भी हंसता है। आप देखिए जब बच्चा बड़ा होता है, जब 7-8 महीने का बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो पेट में लात मारता है, वो हलचल करता है पेट में, वो आपको बताता है कि माँ मैं जिंदा हूँ। आप जो सोच रही हैं, आप हंसती हैं तो वो अंदर हंसता है। वही अनुभूति आपको होती है, वो पैर नहीं मारता है। वो जो अनुभूति आप करती हैं वही अनुभूति वो अंदर हलचल के रूप में करता है, जिसको आप कहते हैं कि लात मार रहा है। लात नहीं मारता है वो, कभी बेटा अपनी माँ को कभी लात नहीं मारता, या कभी कोई शिशु अपनी माँ को लात नहीं मारता। वो हलचल करता है अंदर, तो आपको लगता है कि वो लात मार रहा है। इसी प्रकार इसमें कथा आती है अभिमन्यु की। सुभद्रा उनकी माँ थी और चक्रव्यूह की योजना हो रही थी। अर्जुन बैठे थे, सामने सुभद्रा थी, गर्भवती थी। तो चक्रव्यूह को भेदने और उससे संबंधित जानकारी पर चर्चा सुभद्रा से कर रहे थे। तो सुभद्रा सुनती रही। चक्रव्यूह में जाने की तो बात उनको समझ में आ गई, तब तक तो वो जागृत अवस्था में रही, सुनती रही। और जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकलने के ज्ञान की बात आई तो माता सो गई। माता सो गई तो अंदर शिशु तक वो संवेदनाएं नहीं पहुंची। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाने का तो उन्होंने रास्ता पा लिया, लेकिन बाहर निकलने में असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी मां सो गई थी और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसी हमारी माताएं थी, ऐसी हमारी जो है नारियां थी। ये अगली पीढ़ी
को गढ़ने का, महामानव बनाने की जिम्मेदारी हम आपकी है। आप अच्छे से संवाद कीजिए उनसे। कहते हैं, आज कहते हैं बच्चा जो है हमारा सुनता नहीं है, बच्चा हमारा ध्यान नहीं रखता है, हमको छोड़कर चला गया है, हमसे लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन कभी सोचिए आप कि वो ऐसा क्यों करता है? 9 महीने का ही समय क्यों रखा गया ईश्वर ने कि 9 महीने ही वो पेट के अंदर रहेगा? उसका विकास 80% से ज्यादा पेट के अंदर ही हो जाता है, गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए जब तक वो गर्भ के अंदर है, आप जितनी चाहे उसको सूचनाएं दे सकती हैं, चाहे अच्छी सूचनाएं दे, चाहे बुरी सूचनाएं दे। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। एक और बात करनी है, शांति कुंज से ऑनलाइन सेवाएं चलती हैं संस्कारों के बारे में, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आप चाहें तो इसको लिख सकती हैं, अगर आपके पास पेपर और पेंसिल है तो। उसमें गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पर चलता हो वो लिया जाता है, और माँ की पाठशाला एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस नंबर को माँ की पाठशाला से जोड़ दिया जाता है, जो वो पूरे 9 महीने तक उन कार्यक्रमों से जुड़ती हैं। उसमें उन ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, योग अभ्यास कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए। और ये गर्भ विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। आजकल तो बहुत गूगल पे और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। आप लोग खोजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई, शांति कुंज के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए और पुंसवन संस्कार कराइए। देखिए 3 संस्कार हैं जो गर्भ के भीतर होते हैं, बाकी 12 संस्कार गर्भ के बाहर होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान। गर्भाधान मतलब माता पिता तैयार होते हैं कि वो अब आने वाली पीढ़ी को जन्म देने की सोच रहे हैं। वो सोचते हैं, एक्सीडेंटल नहीं हो जाता है कि हाँ भाई हमें पता ही नहीं चला कब आ गया, कब हो गया, कब बच्चा जो है शिशु भ्रूण बनके वो उदर में आ गया। पूरा गर्भ विज्ञान है, पूरा इसका सिस्टम है, पूरा तरीके से 1 2 3 में चलता है। पहले गर्भाधान आप सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं कि उनको गर्भाधान करना है। उसके बाद फिर पुंसवन संस्कार होता है जो कि 3 महीने पर होता है, लेकिन आप उसको 7 महीने तक कभी भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो संस्कार होता है जो गर्भ के अंदर होता है वो सीमांतोनयन संस्कार होता है, जो ये तीनों संस्कार बच्चे की सलामती, बच्चे में संस्कार आए, बच्चा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और आज्ञाकारी बने, ऐसे विचार उसको दिए जाते हैं इन संस्कारों के माध्यम से। तो ये 3 संस्कार पेट के अंदर होते हैं और बाकी के जो 16 संस्कारों में 3 संस्कार को निकाल करके जितने बचते हैं वो सब फिर बाहर होते हैं। फिर शिशु आता है तो उसका षष्ठी का होता है, फिर नामकरण होता है, फिर कर्णवेद होता है, उसके बाद मुंडन होता है, फिर यज्ञोपवीत होता है। ऐसे करके 16 संस्कारों की श्रेणी में ये संस्कार आते हैं। और संस्कार आप जान लीजिए कि ये ऋषियों के बनाई हुई परंपराएं हैं जो समय समय पर हमारे मन, विचार, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ये संस्कार ऐसे नहीं है कि आपने कभी भी करा लिए, जब मन करा तब करा लिया, मुंडन जब मन करा तब करा लिया, नहीं। ये समय समय पर व्यक्ति की शुद्धि करने का तरीका है, उसके हार, व्यवहार, विचार, मनःस्थिति को शुद्ध करने के कारण है। और आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, इसमें यहाँ जो पुंसवन संस्कार हुए होंगे उनकी एक लिस्ट अगर हमें मिल जाएगी तो उनको, उन बहनों को
जो है माँ की पाठशाला से जोड़ दिया जाएगा और शांति कुंज से सीधे आप जुड़ सकती हैं। वहाँ सीधे जो बहनें हैं, दीदियाँ हैं, वो आपको वहाँ से प्रशिक्षण देती हैं। और दूसरा एक सूचना और है कि 13 से 17 दिसंबर तक सुल्तानपुर में कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो किशोरियां हैं, उनको हम कैसे सुसंस्कारिता उनमें लाएं, कैसे उनमें भावनाओं का विकास करें, कैसे उनमें दया, प्रेम, करुणा, ममता का विकास करें। आजकल बच्चियों के मन से भी जो है वो ये सब हटते, वात्सल्य क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है, दया क्या होती है, करुणा क्या होती है, प्रेम क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। भाई बहनों में इतने झगड़े होते हैं, माता के साथ झगड़ती है, परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ती है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे रहना है, क्या करना है, सब धीरे धीरे भूलती जा रही हैं। तो ऐसी बच्चियां जो 15 साल से लेकर के 30 साल तक की उम्र की हैं, उनके लिए कन्या कौशल के शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे भारत के स्तर पर हो रहे हैं। आपके यहाँ यूपी में सुल्तानपुर में 13 से 17 दिसंबर 2023 यानी इसी साल 13 दिसंबर में ये कार्यक्रम सुल्तानपुर में आयोजित होगा। आप लोग अपने अभिभावकों के साथ जा सकती हैं। बच्चियां जो हैं वो अपने अभिभावकों के साथ जा सकती हैं, नहीं तो आप यहाँ अपने प्रज्ञापीठ पे या गायत्री शक्तिपीठ पे लखीमपुर में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, और अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भी मिलता है, तब भी आप ऑफलाइन भी जा सकती हैं। सीधे यहाँ से सुल्तानपुर चले जाइए, वहाँ रहना और खाने की कोई समस्या नहीं आने वाली। बस आपको यहाँ से खाली सुल्तानपुर तक पहुँचना है, कार्यक्रम स्थल तक पहुँचना है। बाकी सारी जिम्मेदारी जो है वो कार्यक्रम आयोजकों की होगी। तो आप लोग अपने अभिभावक, ऐसा भी हो सकता है कि एक गांव से एक अभिभावक चला जाए, उनके साथ बाकी बच्चियां चली जाएं, या फिर प्रत्येक एक बच्चे के साथ एक अभिभावक, ऐसा भी जा सकते हैं। पर वो अभिभावक जो है वो महिला ही होनी चाहिए, अच्छा रहेगा, महिला होगी तो अच्छा रहेगा। तो ये सूचना है। और बाकी हम सब जागृत अवस्था में यहाँ बैठे ही हुए हैं। एक बार जरा गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगी। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, कमर सीधी करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम